हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हम स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्यामितीय समावयवता। आज हम करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, प्रकाशिक समावयवता। प्रकाशीय समावयवी संरचना भौतिक व रासायनिक गुणों में समान होते हैं, लेकिन इनके प्रकाशीय गुणों में भिन्नता होती है। प्रकाशीय गुणों से तात्पर्य है वे यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घुमा देते हैं, वे प्रकाशीय सक्रिय यौगिक कहलाते हैं। वापस सुनिए, प्रकाशीय गुण क्या होते हैं? वे यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घुमा देते हैं, उन्हें हम प्रकाशीय सक्रिय यौगिक कहते हैं। साधारण प्रकाश सभी दिशाओं में समान रूप से कंपन करता है। जब इसे हम निकोल प्रिज्म से गुजारते हैं तो प्रकाश के कणों का कंपन एक ही तल में होता है। इस प्रकाश को हम समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं और इसका जो तल है वो ध्रुवंतल कहलाता है। अब आप डायग्राम देखिए। डायग्राम में मैंने बताया प्रकाश स्रोत है, निकोल प्रिज्म से हम निकाल रहे हैं तो समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है। और कोई भी यौगिक जो इसके तल को बदल देता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी या लीवो रोटेटरी, सुई की दिशा में या विपरीत दिशा में, वो प्रकाशीय सक्रिय यौगिक होता है। प्रकाशीय सक्रिय यौगिक समतल ध्रुवित प्रकाश के ध्रुवंतल को बाईं एवं दाईं दिशा में घुमा सकते हैं। प्रकाशीय समावयवी दो प्रकार के होते हैं। एक पहला समावयवी वो है जो ध्रुवंतल को दाईं ओर घुमा देता है, उसे हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी या दक्षिणावर्त घूर्णक कहते हैं। तथा जो समावयवी ध्रुवंतल को बाईं ओर घुमा देता है, उसे हम लीवो रोटेटरी कहते हैं या वामवर्त घूर्णक कहलाते हैं। ध्रुवन तल जिस कोण पर घूमता है उस कोण को हम ध्रुवन कोण कहते हैं तथा वह तरंगदैर्घ्य, लैम्डा, सांद्रता, पदार्थ की प्रकृति व ट्यूब की लंबाई पर निर्भर करता है। अब विशिष्ट घूर्णन या स्पेसिफिक रोटेशन। किसी भी ध्रुवन घूर्णता को उसके विशिष्ट घूर्णन द्वारा व्यक्त करते हैं। अब स्पेसिफिक रोटेशन या विशिष्ट घूर्णन इज इक्वल टू प्रेक्षित घूर्णन अपॉन लंबाई इनटू सांद्रता। तो यानी हम देंगे इसको, प्रेक्षित घूर्णन हो गया आपका अल्फा और लंबाई लेंथ एल और कंसंट्रेशन सांद्रता। तो यहाँ एल ट्यूब की लंबाई हो गई, सी जो है वो सांद्रता है, डेल्टा जो है वो समतल ध्रुवित प्रकाश का तरंगदैर्घ्य है, वेवलेंथ, और टी जो है टेम्परेचर या तापमान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशीय सक्रियता का क्या कारण है? किस कारण से होती है या किन यौगिकों में प्रकाशीय सक्रियता पाई जाती है? किसी भी यौगिक में ध्रुवन घूर्णकता का कारण है असममित कार्बन या एसिमेट्रिकल कार्बन। अब एसिमेट्रिकल कार्बन क्या होता है? असममित कार्बन हम किसे कहते हैं? जिसकी चारों संयोजकताएं भिन्न भिन्न समूहों से जुड़ी हो, ऐसे कार्बन को हम असममित या एसिमेट्रिकल कार्बन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लैक्टिक एसिड। अब आप लैक्टिक एसिड में देखिए, कार्बन जो है हम जानते हैं कार्बन इज अ टेट्राकोवेलेंट, चतुसंयोजक होता है, चार संयोजकताएं होती है। तो लैक्टिक अम्ल का जो कार्बन है वो प्रकाशिक समावयवी है या असममित है, क्योंकि इसकी चारों संयोजकताएं भिन्न समूह, एक हाइड्रोजन परमाणु से, एक कार्बोक्सिलिक समूह से, एक हाइड्रोक्सी समूह से और एक मैथिल समूह से, यानी कि ये असममित कार्बन की चारों संयोजकताएं जो हैं वो भिन्न भिन्न समूहों से जुड़ी होती है। यह sp3 संकर कार्बन है जिसकी संरचना चतुष्फलकीय है। असममित कार्बन के दो विन्यास होते हैं जो परस्पर दर्पण प्रतिबिंब या मिरर इमेजेस होती हैं तथा इन्हें एक दूसरे से अध्यारोपित नहीं किया जा सकता, इम्पोज नहीं किया जा सकता। अर्थात वे यौगिक जिनके दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते हैं, सुपर इम्पोज नहीं होते हैं, प्रकाशिक सक्रिय ध्रुवन घूर्णक कहलाते हैं। और इन समावयवियों को, यानी कि प्रकाशिक समावयवियों को, हम प्रतिबिंब रूप या मिरर इमेजेस भी कहते हैं। अब इसी से जुड़ी एक चीज है सममित तत्व। किसी भी अणु में तीन प्रकार की सममिति उपस्थित हो सकती है: सममिति तल, सममिति केंद्र
और सम्मिति अक्ष। अब इनको एक एक करके अपन देखेंगे ये क्या होता है। सम्मिति तल वह काल्पनिक तल होता है जो किसी अणु को इस प्रकार दो हिस्सों में विभाजित करता है कि दोनों हिस्से एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। ऐसे अणु अकिरैल या अचिरल अणु होते हैं। एग्जाम्पल मीजो कंपाउंड्स या मीजो यौगिक। सेकंड जो आपका सिमेट्री का है, सेंटर ऑफ सिमेट्री, वो है सम्मिति केंद्र। यह वह बिंदु होता है जो अणु में उपस्थित दो समान समूहों को मिलाने वाली रेखा यदि इस बिंदु से गुजरे तो उस बिंदु रेखा को दो समान भागों में विभाजित कर देती है। ऐसे अणु भी एचिरल होते हैं, अकिरैल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टैगर्ड मीजोब्यूटेन 2,3 डायोल। और फिर आगे आपका सम्मिति अक्ष, एक्सिस, सिमेट्री ऑफ एक्सिस, वह अक्ष होता है जिस पर अणु को एक निश्चित कोण पर घुमाने पर प्राप्त संरचना अणु की आरंभिक संरचना के अनुरूप होती है। फॉर एग्जाम्पल स्टैगर्ड मीजो 3,3 डाइक्लोरो 3,3 डाइमेथिल हेक्सेन। यदि किसी अणु में उपयुक्त तत्व में से कोई भी एक तत्व उपस्थित है तो वह अणु जो है वो सिमेट्रिकल हो जाता है, सम्मित हो जाता है, और ऐसे यौगिकों में प्रकाशिक गुण नहीं पाए जाते, या हम इसे कहते हैं कि ये प्रकाशीय अक्रिय यौगिक हैं। यही कारण है कि मीजो टार्ट्रिक एसिड में दो असिमेट्रिकल कार्बन होते हुए भी ऑप्टिकल इनएक्टिव है, ध्रुवन अघूर्णक है, क्योंकि इसमें सम्मित तल उपस्थित है। अब आप देखिए मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, ये आपका मीजो टार्ट्रिक एसिड है। इसमें दो दो कार्बन हैं जो कि आपके असम्मित है, लेकिन इसमें सम्मित तल उपस्थित होने के कारण ये प्रकाशिक गुण नहीं प्रदर्शित कर सकते। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में है वो है चिरैलिटी या किरैलता। इसमें शॉर्ट नोट आ सकता है, फुल क्वेश्चन आ सकता है, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब किरैलता क्या होती है? ऐसे यौगिक जिनमें कोई सम्मित तत्व उपस्थित नहीं होता वह अणु असम्मित अणु कहलाता है। असम्मित अणु अपने दर्पण प्रतिबिंब रूप पे अपनी मिरर इमेजेस पर अध्यारोपित नहीं होता, सुपर इम्पोज नहीं होता। ऐसे अणु को किरैल अणु, और ये जो घटना है या ये गुण है इसे हम किरैलता कहते हैं। किरैल अणु प्रकाशिक गुण रखते हैं तथा प्रकाशीय समावयवता दर्शाते हैं। फॉर एग्जाम्पल दोनों हाथ के दस्ताने अगर हम पहनेंगे तो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हैं, और हम एक हाथ का दस्ताना दूसरे में नहीं पहन सकते, अर्थात ये परस्पर अध्यारोपित नहीं होते। कुछ यौगिकों में असम्मित कार्बन नहीं पाया जाता, लेकिन फिर भी वो किरैल अणु के गुण दर्शाते हैं, अतः ध्रुवन घूर्णक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एलाइल बेंजिल मेथिल फेनिल अमोनियम आयोडाइड। आप स्ट्रक्चर देखिए कि ये जो है असम्मित कार्बन नहीं है, लेकिन इसमें फिर भी किरैल अणु है। दोनों प्रकाशीय समावयवी डेक्स्ट्रो रोटेटरी तथा लीवो रोटेटरी का घूर्णन समान किंतु विपरीत होता है। यदि दोनों समावयवियों के बराबर मात्रा में मिलाया जाए तो घूर्णन दो विपरीत दिशाओं में समान होने के कारण समाप्त हो जाता है तथा मिश्रण ध्रुवन अघूर्णक बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल रेसिमिक मिक्सचर या रेसिमिक मिश्रण। कार्बनिक यौगिकों में वह केंद्र जिसके कारण उसके त्रिविम समावयवी या स्टीरियो आइसोमर्स संभव होते हैं उसे हम त्रिविमजीनी कहते हैं, और त्रिविमजीनी केंद्र कहते हैं। इस प्रकार किरैल कार्बन या किरैल केंद्र जो है वो त्रिविमजीनी केंद्र कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एनांशोमर्स या प्रतिबिंब रूप। वे समावयवी जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं किए जा सकते, प्रतिबिंब रूप कहलाते हैं, मिरर इमेजेस कहलाती है, और इनके गुण निम्नलिखित होते हैं। प्रतिबिंब रूप के भौतिक गुण जैसे घनत्व, गलनांक, क्वथनांक, अपवर्तनांक समान होते हैं। एनांशोमर्स या मिरर इमेजेस या प्रतिबिंब रूप जो हैं इनके आईआर स्पेक्ट्रा समान होते हैं। साधारण अभिकर्मकों के साथ अभिक्रिया गति भी इनकी समान होती है। किरैल अणु के साथ इनका व्यवहार जो है
वो भिन्न होता है, यानी कि एनांशोमर्स या प्रतिबिंब रूप जो हैं किरैल अणु के साथ भिन्न भिन्न गुण या भिन्न भिन्न व्यवहार दर्शाते हैं। एक प्रतिबिंब रूप समावयवी ध्रुवन तल को दाईं ओर घुमाने वाले दक्षिणावर्त ध्रुवन घूर्णक तथा दूसरा प्रतिबिंब रूप समावयवी बाईं ओर घुमाने वाला वामवर्त ध्रुवन घूर्णक कहलाता है। अब आप देखेंगे, हम एग्जाम्पल इसका डिस्कस करेंगे लैक्टिक एसिड का, जिसमें कि एक किरैल केंद्र है तथा असममित कार्बन वाला यौगिक है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड का आप स्ट्रक्चर देखिए, डी लैक्टिक एसिड और एल लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड में एक असममित कार्बन है, अतः इसके दो प्रतिबिंब रूप होंगे, डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लीवोरोटेटरी। अगर हम कुल मिलाकर इसके देखेंगे रूप या इसके आइसोमेरिज्म देखेंगे इसमें, तो डी लैक्टिक अम्ल जो समतल ध्रुवित प्रकाश को दाईं ओर घुमा देता है, एल लैक्टिक अम्ल जो समतल ध्रुवित प्रकाश को बाईं ओर घुमा देता है, और डी एल अर्थात रेसिमिक मिश्रण जो कि ध्रुवन अघूर्णक होता है। तो ये बेटा आज हमने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में इसी के एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।